वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आगाज़ उस बाबरकत नाम से जो हमारे शहर के करीब है। नाज़रीन, जिस तरह आज ऑफ कोर्स मेरे साथ, क्योंकि आज मौसम बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बात मैं आप लोगों के साथ हमेशा की तरह जब इंट्रैक्शन होता है तो मैं आपके साथ कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज शेयर करती हूँ। ज़िंदगी में हम जब अपनी कायनात से बहुत कुछ सीखते हैं, और आपने देखा होगा कि सूरज तुलू होता है उसी तरह जिस तरह ज़िंदगी की हमारी रवानी चल रही है, रेगुलर आप देखते हैं कायनात से, उसी तरह परिंदों का चहचहाना। हम कहते हैं वक्त बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया। मुझे बताएं, क्या सूरज ने तुलू होना छोड़ दिया? क्या वो अब मशरिक से नहीं मगरिब से निकल रहा है? क्या मुझे बताएं कि परिंदों ने उसी तरह अपनी ज़िंदगी के आगाज़ को कुछ पेंडिंग में डाल दिया, या अपनी ज़िंदगी के आगाज़ का टाइम ड्यूरेशन चेंज कर दिया? मैं हैरान हूँ कि उसी रवां दवां ज़िंदगी, उसी तरह सुबह ही सुबह फूलों का खिलना, बीज आप ज़मीन में बोते हैं वो उसी तरह उगता है। फिर हम ज़िंदगी को क्यों ये समझते हैं कि वो वक्त ऐसा था, वो वक्त ऐसा था, अब ऐसा है, अब ऐसा नहीं है। नहीं, हम अपनी कायनात से, मेरा रब हमेशा रोज़ हमें सिखाता है। हम ज़िंदगी, इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा, उसकी प्योरिटी सबसे ज़्यादा है, और हम लोगों को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, बेइंतहा नेमतों से नवाजा है। और ये इसलिए कि कोई ज़िंदगी में, अगर मुझे बताएं, वो इंसान सबसे प्यारा मज़हब जो हमारे लिए है, मैं ये समझती हूँ एक दूसरे की खिदमत करना। जो मैं कहना चाहती हूँ कि खुदा ने हमें बनाया है इसलिए कि हम दूसरों की खिदमत कैसे करें, हम दूसरों का ख्याल कैसे करें। ऐसा है कि नहीं है? हम अपने जानवरों, परिंदों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर इंसानों की मैं बात करूं तो हम बहुत सारे मज़ाहिब में डिस्ट्रीब्यूट है। क्या मुझे बताएं, आपके सामने कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह न करे, तो आप उसको ब्लड की ज़रूरत पड़े, तो आप क्या ये पूछेंगे कि ज़रा पता तो करेंगे किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है तो मैं अपना ब्लड इसको दूँ? नो नो नो, आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे। आपके लिए उस वक्त सबसे बड़ा मज़हब एक इंसानियत का मज़हब होगा, जो सबसे ऊपर होगा। हम दूसरों की खिदमत के लिए कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, हम दूसरों की मदद के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं कर सकते कि इसको ज़रूरत है या नहीं है। जब हम किसी की खिदमत करने लगते हैं तो बेलौस हो जाते हैं, फिर हम उससे ताल्लुक़ कर लेते हैं, तो फिर वो जो ताल्लुक़ है ना, वो आपको रूहानी सुकून देने लगता है। मैं एक छोटा सा मुख्तसर सा एक शेर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आए जो कोई मुश्किल हिम्मत से काम लेना, आए जो कोई मुश्किल हिम्मत से काम लेना, गिरने लगे जो कोई तुम बढ़कर थाम लेना। इंसान वही बड़ा है जिसने ये राज जाना, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। हमें ये सबसे बड़ा सबक मिलता है तमाम मज़ाहिब में। ये जो इंसानियत की खिदमत है, मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा हमारे लिए पैगाम है कि हम एक दूसरे की खिदमत करें, बेलौस होकर करें। बहुत सारे इदारे जो हैं पाकिस्तान में, जो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है खिदमत करें। हम तो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए ही जो है ना वो बस लगे हुए हैं कामों में, मसरूफ़ियत में, लेकिन कभी कभी हम अपने ऐसे बहन भाइयों के लिए भी टाइम निकालें, ऐसे बच्चों के लिए टाइम निकालें जो शायद हमसे ज़रा सा मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैं कहती हूँ वो ज़्यादा स्पेशल, वो वाले स्पेशल नहीं, वो बहुत, उनकी प्योरिटी है हमसे ज़्यादा। अल्लाह पाक ने उनमें ज़्यादा सलाहियतें दी हैं हमसे ज़्यादा। हम बहुत जल्दी सब कुछ होते हुए, मेरे पास सब कुछ है उसके बावजूद मैं डिसार्ड हूँ, ओह अरे अल्लाह काश ये मिल जाता, काश वो मिल जाता। आप मुझे बताइए ना, अगर आपकी आंखें नहीं होती फिर, अगर आपका चेहरा नहीं होता फिर, आपकी ज़बान नहीं होती फिर, आप अपनी बातें कैसे कहते? आपके हाथ नहीं होते तो फिर क्या करते? आपके पाँव नहीं होते तो फिर क्या करते? अब जब सब कुछ है उसके बावजूद, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग
बेगर्स बने हुए होते हैं, बहुत सारे लोग दूसरों को डिच कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग खुदा से नाला होते हैं, बहुत सारे लोग अपनों से नाला कि मेरी कोई मदद नहीं करता, जबकि उसके पास सब कुछ है। तो ये जो शिकवे शिकायत है मेरे रब को नापसंदीदा फेल है। हमारे लिए बहुत सारे अंबिया उतरे, बहुत असहाबा इकराम, हमारे लिए मोटिवेशनल पर्सनैलिटी, बहुत सारे लोग हमारे लिए ऐसा पैगाम दे गए। अगर हम उनका ये सबक पढ़ लें तो उन सब अंबिया इकराम का पैगाम इंसानियत का पैगाम था। और मैं कहती हूँ सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत का मज़हब है। आप जितना हो सके दूसरों की खिदमत करने की कोशिश करें, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचें। और अगर हम अपने ईमान पे देखें तो कहते हैं कुछ अच्छी बात कहना, किसी की मदद करना सदका जारिया है। और मैं कहती हूँ सारे मज़हब हम सबको एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, खिदमत करने के लिए ये सब पैगाम हर मज़हब देता है, पीस का मज़हब मैसेज देता है। तो हमें ये तमाम बातों को एक तरफ रखना चाहिए और हम सोचें कि हम कभी भी कुछ कर सकें तो थोड़ा, मैं नहीं कहती बहुत करें, अगर आपकी नीयत थोड़े में भी है तो वो भी अल्लाह पाक कबूल करेगा। लेट्स सी, हम चलते हैं। आज मेरे साथ मैं कहती हूँ इतना टाइम से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, लेकिन आज प्रोग्राम मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास और ख़ास है और मुझे अच्छा लगा। मैं बहुत पहले एक बार उनकी जगह पर भी गई थी और पाकिस्तान में, बल्कि बहुत सारे जो है मैं कहूँगी उनकी डोमेन सब जगह कम्युनिकेशन में रहता है, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी। और एक वक्त मैं गई थी दारुल सुकून में, वहाँ सिस्टर रूथ से मेरी मुलाकात हुई थी और वहाँ पे बहुत सारे बच्चों से भी मेरी मुलाकात हुई। और बस वो एक मुझे याद है कि एक लड़का था और वो व्हील चेयर पर था। तो ये आज से मेरे ख्याल में 10-15 साल पुरानी बात है। तो मैं एक और चैनल पे प्रोग्राम करी थी, तो मैं वहाँ पर गई, विज़िट किया और मैंने कहा आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे आप मोबाइल दिला दें। उस वक्त ऐसे ही, और वो सही तरह जो लड़का था उसके मतलब पोस्चर जो हैं वो खुद जैसे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। जैक नाम वो हो याद आ गया, हमारे डायरेक्टर साहब को नाम भी याद आ गया, जैक नाम था उसका। और मैंने पूरा विज़िट किया, उनकी मोहब्बतें बहुत अच्छी लगीं और बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ उन सबको मैं दिल से दुआ देती हूँ जो लोग उस इदारे को सपोर्ट करते हैं। अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, जो याद रखते हैं कि ये भी एक इदारा है जहाँ पर बच्चे रोज़ाना ज़ाहिर पता खाते भी हैं, उनको टीचर्स भी होते हैं, वहाँ उस्ताद भी होते हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन वाली सिस्टर्स भी होती हैं, वो सारे वहाँ पर मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। और आज मेरे प्रोग्राम में भी उनसे कम्युनिकेशन करते हुए बहुत सारे लोग जो उस इदारे को रन करें वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, और बड़ी एजाज़ की बात है उनके CEO यहाँ तशरीफ़ लाएँ। तो मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, सबसे पहले मैं मिलवाऊँगी, लेकिन मैं रिस्पेक्ट को सबसे पहले सामने रखते हुए मैं प्यारी बहन को मिलवाती हूँ, उसके बाद हम अपने CEO को भी मिलवाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं सिस्टर कैथरीन और ये इंचार्ज हैं दारुल सुकून की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? ठीक है, तबीयत ठीक है? बहुत अच्छा लगा आज मेरे गुड मॉर्निंग में सभी मैं तशरीफ़ लाई। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बहुत ही माशाल्लाह मैं रिस्पेक्टफुली उनको वार्म वेलकम करती हूँ। यहाँ पर सेव्यू पैरर तशरीफ़ रखते हैं, परेरा, सेव्यू परेरा, CEO दारुल सुकून से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, मज़े में। थैंक यू। आज बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जी यहाँ पर वो लेडी मौजूद है अच्छा वो खुद माशाल्लाह, अच्छा बड़ी ये बोलते हैं कि इंसान जो है चाहे कैसा ना वो अंदर से वो खुश बहुत रहे। ये खुशी मैं यहाँ पर देख रही हूँ और ये खुशी जो उनके चेहरे पे है और जितनी हैप्पीनेस मूड है, तो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज ये है कि आप लोग हमेशा सब कुछ होते हुए भी सर मुस्कुराता कोई भी नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। लेकिन ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और दारुल सुकून की, और मेरी अब बहुत इनसे अच्छी दोस्ती भी हो गई है। तो यहाँ पर कोई है कुकी, ये मशहूर है कुकी के नाम से। हेलो, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज आपने यहाँ पे मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के ऊपर धमाका कर दिया कुकी हाँ, और इतनी तैयार होके आई है, रेड कलर का आपने स्कार्फ भी पहना है और फ्लावर भी लगाया है। सर्दी बहुत है ना, इसलिए वो अच्छा, पहना है। आपको बहुत सर्दी लगती है? सर्दी लगती तो है। फिर आपको मरी लेके चले गए तो आप तो जम जाएंगे हाँ कुकी, फिर आपको वहाँ लेके चले गए तो और सर्दी हो, और ज्यादा सर्दी है। अच्छा कुकी, आज मैं वेलकम करती हूँ आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। अच्छा ये बताइए कि कुकी कितने टाइम से दारुल सुकून को आप देख रही हैं? मैं
मुझे अभी 2 हफ्ते पहले मैं एक दिन थी जब सिस्टर रूथ ने मुझे लाया। हाँ। अभी मैं 30 नाउ आई एम 34 years माशा 35 years सॉरी 35 years की हूँ मैं। जी 23 जनवरी को मेरी बर्थडे होती है। कौन सी जनवरी को? 23 अब मुझे आपने बुलाना है। अच्छा, ये तो फिर गलत बात है, अगर और भूल जाएंगे तो। 35 years की हूँ और 35 years से मैं डबल सकून में हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिस्टर सिस्टर रूथ इनको जब जी। पहली 1 साल की थी या 1 दिन की थी जब जी, इनको जी, लेकर आई, एक दिन 1 की दिन थी की मैं। थी, और आज ये 35 ईयर ओल्ड है और ये अभी भी उस इदारे के साथ मुंसलिक है। मैं सीईओ साहब के पास चलती हूँ और मैं कहूँगी सभी ये बताइएगा इस दारुस्सूकून की थोड़ी सी मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन को ज़रा शेयर हो जाए। जी, दारुस्सूकून की हिस्ट्री। अच्छा Yes. क्योंकि कुकी 35 इयर्स से हैं वही मैं तो सरप्राइज बेहतर हूँ। हिस्ट्री तो ये दे सकती हैं, लेकिन ये है कि 17 फरवरी 1969 को सिस्टर गर्ट्रूड और सिस्टर रूथ ने ये शुरू किया। एफएमसी के कांग्रेगेशन एक होता है जो कि सिस्टर कैथरीन भी उसका हिस्सा हैं, और उन्होंने डेस्टिट्यूट बच्चों को स्ट्रीट से उठाना शुरू किया। कुछ ऐसे लोग ऐसे बच्चे जो कि उनके पेरेंट्स उनको छोड़ जाते हैं हमारे पास, तो उस वक्त से उन्होंने यहाँ शुरुआत की हैं और ये सिलसिला जिसे कहते हैं ना अब तक जारी है। लोग अभी भी हमारे पास आने वाले सैटरडे कल है, हर सैटरडे की फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ हमारे एडमिशन डे होता है जिसमें हम बच्चों को इनटेक करते हैं। पेरेंट्स आते हैं जो कि बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर सकते घर में, जो डिसेबल्ड होते हैं, तो हमारे पास आते हैं। सिस्टर कैथरीन, कुकी, मैं और हमारे डॉक्टर्स और एक और टीम पूरी, हम फिर एडमिशन प्रोसेस होता है जिसमें असेसमेंट करते हैं और हम बच्चों को अपने साथ लुक आफ्टर करते हैं। ऐसे ही आपके हर सैटरडे ये चलता जी, रहता है जिंदगी जी, का। जी। देखिए हम फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ अच्छा सब हमारा एडमिशन का सेशन होती है। अच्छा, हर महीने के पहले पहले हफ्ते सैटरडे को को, सैटरडे जी। को आपके पास लोग आते हैं एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए। जी अच्छा, और इस तरह कुछ लोग बच्चों को नहीं संभाल पाते, फिर वो आप लोगों के यहाँ पर जो है वो उनका एडमिशन हो जाता है। जी केयर टेकिंग करने के लिए मैं ज़रा बात करूंगी सिस्टर। ऑफ कोर्स जिस तरह बहुत सारे लोग हैं परेशान होते हैं, अपने बच्चों को केयर नहीं कर सकते, तो उन बच्चों को जब आप ले लेते हैं तो उनकी केयरिंग कैसे स्टार्ट होती है? ज़रा बता, आप लोग भी बहुत सारे आपके टीचर्स होते होंगे, तो वो कैसे हैंडल करते हैं आपको, ज़रा सा मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ मुख्तलिफ ग्रुप हैं, ठीक है। केयर टेकर्स के भी हैं, टीचर्स के भी हैं, फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स भी हैं, अच्छा हॉस्पिटल्स भी हैं, छोटा सा हॉस्पिटल है, अच्छा और नर्सेज भी हैं। अच्छा अलावा अजी हमारे पास हर एक शख्स जो है वो अपनी खिदमत के लिए तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस तरह मैंने आपके टीवी का नाम सुना, मैं पढ़ रही थी कि वीनस है, तो वीनस तो एक सियारा है, हाँ हाँ ऐसे ही तो है। सियारा स्टार। सारी जगह घूमता है, हाँ हाँ तो स्टार। हमारी खिदमत भी चारों कोनों में घूमती है। बल्कि पूरे वर्ल्ड में है। मैंने आपका जो ज़रबता सर्च किया जाए, लोग बहुत सारे लोग हेल्पिंग हैंड बनते हैं आप लोगों के, और दारुस्सूकून इस बड़ा इदारा है, और नाम है अभी इसका। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था जैकी का, तो जैकी जो है वो एक बड़ा मशहूर और मारूफ लड़का है और हरा एक हाथ है उसका। हाँ हाँ वही ना मैंने बताना चाही थी, लेकिन वो मुनासिब हुई कुछ उसके ना हाथ जरा से ऐसे फोल्ड है वो कहीं और काम हल्की भी सी बाहर गर्दन भी करता जरा सी है। टेढ़ी सी है ना अभी उसकी। सर ने उसको बोला कि आप हम गाड़ी नहीं देंगे, अपनी गाड़ी खरीदनी है, और उसने मोटर बाइक खरीदी है। Really? और जो बचाता है और यानी आगे से ट्रैफिक जो आती है वो रुक जाती है, उसको अलाउ करते हैं कि वो आगे जाए। उसने और अपने वो उसने अपने इतना खुश मोटरसाइकिल है। पे एक वो डाला हुआ है, जब वो आई थोड़ा एम फारिग डिसेबल्ड। वक्त होता है, यानी कि जब वो आपके पास आया था तो वो ज्यादा डिसेबल था, लेकिन जी। उसके अपनी विल पावर ने उसको जी। और आपकी हमारी progress ने सपोर्ट की, जी। बिल्कुल हमने उसने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया कि भाई क्या आप बात जो है ना वो थोड़ा सर, सा, जी। ये कितनी देखिए मुझे जी। कितनी पुरानी बात और मुझे एक अभी ही भी। हाथ से सिस्टर रूथ ने उसको और दूसरे 3 और लड़कों को, अच्छा मुस्लिम और क्रिश्चियन, क्योंकि हम लोगों में कोई तमीज नहीं है ओ, मजहब की, मैं समझ गई, ठीक है। इनको अमेरिका भेजा था ओलंपिक के लिए, अरे और यही लड़के थे, सब नमाज लेके आए थे। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। मुस्तफ़ा जो है हमारा ड्राइवर है अभी, अच्छा और ये भी काम करता है, वहीं रहता है रात दिन, अच्छा जैकी और मुस्तफ़ा भी, और इसके अलावा मानी एक लड़का है। तीनों हैं। अच्छा। ये लोग बाहर गए थे सब, इन्होंने दुनिया के बहुत सी ममालिक देखे हैं, श्रीलंका, माशाल्लाह। दुबई, इंडिया और अमेरिका, और शुक्र है अल्लाह मियाँ का कि ये जहाँ भी गए हैं
इन्होंने कामयाबी के कदम चूमे हैं। वाह वाह, यानी इसे कहते हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के झंडे को जो है बड़े फख्र से उन्होंने बुलंद किया। ये बड़े एहसास की बात है देखा जाए ये तो बीइंग पाकिस्तानी। अच्छा जी कुकी, ये बताएं कि आपका कहाँ कहाँ जाना हुआ, या सिर्फ अपने दारुस्सूकून में रहती हैं आप? मैं कहाँ कहाँ जाना हुआ आपको? आपके अच्छे सवाल है मिस। हम्म, पाकिस्तान में तो कराची में तो कराची कराची में रहते हुए कराची के हर जगह मैंने विजिट किया है। पक्का पक्का सीवीयू गई? सीवीयू भी गए, जिधर जिधर जाना होता है, चाहे मीटिंग के लिए, चाहे ऐसे प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है, टीवी शोज के लिए, अच्छा, चाहे स्पीच वगैरह देना, जैसे आप होस्टिंग करती हो ना, जी जी जी, मैं भी ऐसी होस्टिंग नहीं है। अच्छा, मैं भी जैसे प्रोग्राम्स में होता है, सेमिनार्स में होता है, मैं अच्छा। होस्टिंग एमसी वगैरह, फिर होटल्स में गई हूँ। अच्छा। पाकिस्तान में हाँ हाँ, मैं हैदराबाद गई हूँ, राशिदाबाद गई हूँ, जिधर हमारा एक जी। बिल्डिंग है। फिर मैं कोटवी गई हूँ और मैं लाहौर गई हूँ अच्छा वैसे काम से, दाऊद सकून के काम से। फिर मैं मुल्क से बाहर भी गई हूँ। आई अच्छा। वेंट आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ओह दैट इज पार्ट ऑफ माई स्टोरी। माशाल्लाह आई माशाल्लाह, वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में जाते जाते वहाँ मेरा 5 ऑपरेशंस हुए, और मेरा 5 ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बोला यू मस्ट गो टू योर कंट्री पाकिस्तान एंड योर सिटी कराची, एंड यू मस्ट हेल्प योर पीपल देयर। फिर सिस्टर रूथ ने मुझे क्राइस्ट स्कूल में दाखिला कराया, जबरदस्त, जहाँ पे मेरी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, मगर एक्सेप्ट किया मैंने प्राइमरी स्कूल किया। बाद में फिर मैंने सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स हाई स्कूल में गई, अच्छा, वहाँ पर भी एक्सेप्टेंस मुश्किल था, मगर फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, मैंने मैट्रिक किया। फिर मैंने टीचर बनी 2007 से लेकर 2020, फिर 23 जुलाई 2020 से लेकर अब तक मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ। हम अब अपने ही ऑफिस में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर दाऊद सकून के बारे में बताना। फिर मैं गई हूँ हॉलैंड, जिधर से हमारी सिस्टर गर्ट्रूड आई है। अच्छा, फिर मैं गई हूँ दुबई, दुबई में मेरा दोस्तों से मिलने गई थी। कुकी का ये है कि फिर पूरी दुनिया में मेरी दोस्त है। और मैं कौन हूँ? अब भी आप मेरे दोस्त बनोगे, you will be my friend। वाह सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा कुकी था इतनी अच्छा बोल रही है। कुकी जो है ना ब्रांड एम्बेसडर चुके हैं हमारी, तो डिफरेंट फोरम्स पे दारुस्सूकून को जब रिप्रेजेंट करती हैं तो कुकी जो है ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने इन्होंने स्पीच किया है, गवर्नर हाउस जो हमारे सिंध में, चीफ मिनिस्टर इनको जानते हैं, डिफरेंट मिनिस्टर्स को से ये मुलाकात करती हैं, और हमारे जितने भी इन हाउस इवेंट्स जो बड़ी जगह होते हैं कुकी उसकी होस्ट बनती हैं, और बहुत जैसे जानदार लाइवली परफॉर्मेंस करती हैं। तो ये तो बहुत अच्छा। और इसके अलावा ये तो आप ब्रांड एम्बेसडर हैं कुकीज, आप अपने ऑफ कोर्स दारुस्सूकून की, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि आपने ना सिर्फ अपने आप को स्टेबल किया, एजुकेटेड किया, और अब आप दूसरों को भी अवेयरनेस दे रही हैं। ये सबसे अच्छी बात है। अपनी डिलीवरी भी कर रही हैं, लाइक अपने दारुस्सूकून के साथ साथ और लोगों को कंडक्ट कर रही हैं कि कैसे सरवाइव किया जाए। और आपको देख के बहुत सारे बच्चे जो हैं शायद वो इतने स्टेबल नहीं होंगे, लेकिन इनको देख के इनको मोटिवेशनल मैसेज मिलेगा कि कुकी जब आई थी तो वो कैसी थी, और जैसे जैकी आए थे तो कैसे थे, और अब वो अपने आप को सरवाइव, तो ये एक जरा सा बंदे को बूस्ट अप मिलता है, इनकरेजमेंट मिलती है। मैं बस एक बात बताती हूँ, आज जो कुछ मैं हूँ सिस्टर की वजह से हूँ, और मेरे सारे लोगों की वजह से जो मेरे साथ में है। जबरदस्त। कितनी दोस्त रखे हैं दारुस्सूकून से सिस्टर के अलावा? यार मेरे, अगर आप मेरे फेसबुक चेक करेंगे ना, तो मोर देन 865 फ्रेंड्स। वाह, सबको अब सबसे बातें हो रही होती है, सबसे पूरी दुनिया में, जैसे मैंने बताया था, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, सारे। अच्छा, कुकी लड़ाई किससे करती है? हाँ, लड़ाई किससे करती है? लड़ाई तो होती रहती है, होती रहती है। देख ले भाई, हम लोग कितना कहते नहीं, हम तो किसी से नहीं लड़ते, हम तो किसी से कुछ नहीं कहते। कुकी ने फेयर कह दिया है जी, लड़ाई तो होती रहती है। अच्छा, छोटे छोटे बातों में गलती तो होती है। खाना सही नहीं बनाया, नमक ज्यादा कर दिया।
गलतियां मान भी जाते। अरे वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। अभी कुकी से तो बात शुरू हुई है, मैं चाहती छोटा सा एक लाइटली सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम लोग चाहेंगे कि इनको जरा ग्रीन टी, इनको बहुत पसंद है, ग्रीन टी हो जाए फिर। नहीं, ब्लैक टी पसंद अच्छा, है। ब्लैक टी पसंद है। लेट्स सी, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं। भाई आप होस्ट करते हैं, जरा मैं ये कहूँ कि अभी नाज़रीन से जरा जैसे ब्रेक ले। मेरा जैसे होस्ट होती है ना, आपका भी होस्ट मजा है। अच्छा, मजे का जैसे है। आपके जो आप होस्टी कर रही हो वो भी मजा आ रहा है। जैसे मैं भी होस्टी है ना, जैसे किसी को बुलाना पड़ता है स्टेज पे ठीक है। अवार्ड देने के लिए ओह। या कुछ किसी को बुलाने कर के दे। लिए, अभी आपके भरपूर तालियों में हम सिस्टर कैथरीन को बुलाते कि वो हमारी ऑडियंस को वो तो थैंक्स दे, हमारी ऑडियंस को वेलकम दे। यार अंकल सैवियो, हम अंकल सैवियो को दावत देते ताकि वो स्टेज पे आए आपके भरपूर तालियों में ना। जैसे इसलिए अंकल ने बोला कुकी ने हमारा जो प्रोग्राम है अवेक किया, मतलब जगाया। क्या बात, मतलब क्या बात है। फिर मैं अगर किसी को अवार्ड देना होता है ना, ठीक है, तो फिर बुलाती हूँ स्टेज पे। अभी इनवाइट करती हैं invite आप। I invite ठीक the है, ठीक। people। ओके। तो après भरपूर तालियों में इसको बुलाते अवार्ड। चलिए, अब आप एक काम करें, भरपूर तालियां तो हो गई, अब अगर ब्रेक लेना हो, अब तो ये तो लाइव शो है, आप स्टेज पे तो ब्रेक नहीं लेती ना। ब्रेक तो अब लेना नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, कुकी के साथ ही रहना है और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलिए, ये कैमरा, ये रहा आपका, ये रहा कैमरा सामने। अब बोले कुकी, यहाँ पर थोड़ा सा लेंगे ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जरा देखें आपकी होस्टिंग भी हो जाए ना फिर। चले लीजिए। बोले नाजरीन, लेते हैं यहाँ पर छोटे, यहाँ पे छोटा से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं।